स्टूडेंट्स, कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में एक तरह से जाम हो गया है। हमारे देश के भी ज़्यादातर स्टेट और शहरों में लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन खुलने के इंतज़ार में बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनका 1.5 महीने से ज़्यादा टाइम ख़राब हो चुका है। जो स्टूडेंट्स रिवीजन की लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके थे, वो अब इस टाइम बोरियत के शिकार हो गए और बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन उनके दिमाग में आ गया है। स्टूडेंट एक तो दिमाग में डेली यही रहता है कि एग्ज़ाम की डेट क्या होगी। तो आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि जेईई मेंस और नीट जो है वो जून के 3rd या लास्ट वीक में होंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी जिससे कि हमारा जो एग्जिस्टिंग स्टेज है उसमें बेटर हो और आगे जो है हमारी तैयारी जो अच्छी हो। उसके लिए मैंने जेईई मेंस और नीट के लिए एक रिवीजन प्रोग्राम शुरू किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप रिदम में रहेंगे और रेगुलर रहेंगे बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। उसके अलावा स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये भी रहता है कि दिन में जो है कितना पढ़ना चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। तो आप अब जो स्टेज चल रही है स्टूडेंट, ये करीब लास्ट स्टेज चल रही है, आपकी लास्ट फेज है, जिसके अंदर हमारे पास केवल 1.5 महीने के करीब बचा हुआ है। और ये जो लास्ट फेज होती है उसमें हमें कम से कम 2 सब्जेक्ट एक दिन में करना चाहिए और एक सब्जेक्ट को जो है वो 3 से जो है 3.5 घंटे डेली पढ़ना चाहिए। तो करीब करीब आपसे 9 से 10 घंटे की स्टडी जो है तीनों सब्जेक्ट की मिला के जो होना चाहिए। और अगर आप केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तब भी आप 5-5 घंटे करीब पढ़ सकते हैं 2 शिफ्ट में। ठीक है स्टूडेंट, और आखिर तक जो है आप इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाइए कि तीनों सब्जेक्ट जो है इक्वली कमांड हो जाएं। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। और कुछ स्टूडेंट को एक शिकायत रहती है कि नींद बहुत आती है, तो इसके लिए आपको खाने पे थोड़ा कंट्रोल करना है और लाइट फूड लेना है। आपको किसी भी स्थिति में 7 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना और एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी वो 8 घंटे से ज़्यादा नहीं। ठीक है स्टूडेंट, बाकी आपको ये रहना है कि लाइट फूड लेंगे, एनर्जेटिक फूड लेंगे, जिससे कि आपको नींद कम आए और आपका आउटपुट बहुत अच्छा रहे। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपका जो बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। और मैं आज पहला चैप्टर जो है जिसमें आपका डायमेंशंस और एरर एनालिसिस हैं वो मैं शुरू करता हूँ और आप रेगुलरली मेरे साथ जो है अपडेट रहेंगे और चलते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे उम्मीद है। स्टूडेंट, पहले चैप्टर का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डायमेंशन एनालिसिस और सेकंड जो पार्ट आएगा वो है एरर एनालिसिस का। इसमें देखिए स्टूडेंट, आगे चलने से पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस याद कर लीजिए और कुछ मैं यहाँ पे ग्रुप बनाऊंगा आपको डायमेंशंस के, जिससे कि आप सवालों को बहुत जल्दी से और शॉर्ट तरीके से कर पाएँ। तो देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं इसमें ग्रेविटेशन कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशंस m-1 L³ T-2, दूसरा प्लैंक्स कांस्टेंट h ml² T-1, देन नेक्स्ट गैस कांस्टेंट ml² T-2 K-1 मोल -1 और नेक्स्ट वन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml-1 T-1। उसके अलावा स्टूडेंट देखिए कुछ कॉम्बिनेशन है जिनके क्वांटिटीज़ की जिनकी डायमेंशन सेम रहती हैं। ये सवाल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इनमें से देखिए जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं वो हैं जिसमें फोर्स है, टेंशन, वेट एंड थ्रस्ट और एनर्जी ग्रेडियंट, इनकी डायमेंशंस होती है ml T-2। ओके, और स्टूडेंट नेक्स्ट ग्रुप है वर्क, एनर्जी, हीट, मूवमेंट ऑफ फोर्स। इसमें देखिए स्पेसिफिकली मूवमेंट ऑफ फोर्स और वर्क, इनकी डायमेंशन सेम रहती है ml² T-2। एंड नेक्स्ट वन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इम्पल्स एंड प्लैंक्स कांस्टेंट ml² T-1। एंड अदर ग्रुप स्टूडेंट्स स्ट्रेस, प्रेशर, मॉडुलस इलास्टिसिटी एंड एनर्जी डेंसिटी ml-1 T-2। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा देखिए मैं कुछ कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ क्वांटिटीज़ के जिनकी डायमेंशंस आप याद रखेंगे और सवाल जो है बहुत जल्दी से आप कर पाएँ इसके लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अगर आपका R रेजिस्टेंस है और L इंडक्टेंस है, C कैपेसिटेंस है, एंड देन E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपिटल B स्टूडेंट जो जैसा कि आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड है। उसके अलावा जो है ये भी आप जानते हैं μ0 परमिबिलिटी होती है और ε0 परमिटिविटी। इन सभी के कॉम्बिनेशन में बना रहा हूँ। देखिए इसमें सबसे पहले L/R, देन CR, √LC, इन सभी के डायमेंशन स्टूडेंट
किसके बराबर होती है, टाइम के बराबर, दैट इज t1 लिखेंगे या m0 L0 t1 इस तरह से लिखते हैं इसकी डायमेंशन को। ओके स्टूडेंट, और नेक्स्ट ग्रुप स्टूडेंट जिसमें मैं आपका स्पीड, जिसमें आपकी √1/μ0 और E/b ये c स्पीड ऑफ लाइट, तो इसकी भी और इसकी भी, ये दोनों ही जो है स्पीड के बराबर रहते हैं, तो इसकी डायमेंशन स्टूडेंट बनेगी LT-1। ठीक है स्टूडेंट, और ये बहुत पूछा जाता है, जिसमें आपका μ0 और ε0 जो है आपको पता है, एक ही परमिटिविटी और ये परमिटिविटी है। उसके अलावा √μ0 ε0 इसमें रेजिस्टेंस के बराबर होती है, इसकी डायमेंशंस रेजिस्टेंस के बराबर रहती है। ठीक, एनर्जी डेंसिटी स्टूडेंट, एनर्जी डेंसिटी की जो एनर्जी डेंसिटी बराबर होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप जब एनर्जी बटा वॉल्यूम करेंगे यहाँ पे, तो एनर्जी की स्टूडेंट होती है m L² T-2 डिवाइडेड बाई L3, तो ये बनती है m L-1 T-2। ठीक है स्टूडेंट, और देखिए एनर्जी जो डेंसिटी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी आती है, मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ जो फॉर्मूले आपके होते हैं वो फॉर्मूले होते हैं आपके 12ε0 E² या B²/2μ0। तो ये स्टूडेंट ये एनर्जी डेंसिटी के बराबर होता है, ये भी और इनकी डायमेंशंस क्या होंगी, इसके बराबर होंगी। ओके, और देखिए स्टूडेंट एक और इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन आपका CB², इसमें C कैपेसिटेंस, B मैग्नेटिक फील्ड एंड L² द स्क्वायर ऑफ लेंथ, इसकी डायमेंशन स्टूडेंट मास के बराबर होती है। ये सारे कॉम्बिनेशन अगर आप याद रखते हैं तो देखिए कई सवाल बहुत जल्दी से आप कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगले से मैं कुछ एनालिसिस ले रहा हूँ जो डायमेंशन से बेस है। स्टूडेंट हमारा पहला सवाल है जो JEE मेंस 2019 का है। सवाल है इसमें, लेट L, R एंड C रिप्रेजेंट्स इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस रेस्पेक्टिवली, द डायमेंशंस ऑफ L/RCB। स्टूडेंट हमें L/RCB की डायमेंशन निकालनी है। अब इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, और इसमें जो आपका कैपिटल A है स्टूडेंट, कैपिटल A है एम्पियर के लिए करंट की डायमेंशन जो है। ओके, तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले आपको एक काम करना है इसमें कि अगर आप यूजुअल तरीके से करेंगे तो ये काफ़ी टाइम लेगा आपका, और इसके शॉर्टकट तरीके से करने के लिए हमने देखिए एक कॉम्बिनेशन बनाया L/R का। L/R जो है इसका डायमेंशन टाइम के बराबर होता है, जैसे हम पहले बता चुके हैं आपको। ओके, और दूसरा जो है CV बचता है हमारा, CV का जो कॉम्बिनेशन है ये चार्ज के बराबर होता है, और चार्ज का जो डायमेंशन होता है स्टूडेंट A/T, A फॉर द करंट दैट इज एम्पियर। तो अब बस आप इसमें रख दीजिए, तो आपकी डायमेंशंस L/RCB की जो डायमेंशन बनेगी स्टूडेंट, इसमें ये वाला हिस्सा एक तरफ आ गया जिसकी टाइम के बराबर हो गई, और इसमें मल्टीप्लाइड बाई CV दैट इज 1/CB का होगा चार्ज के बराबर AT। इसमें से देखिए T से T कट गया, बचा A-1। ओके, तो स्टूडेंट देखिए आपने अगर ये कॉम्बिनेशन आपने पहले से याद कर रखे हैं इस तरह से, तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी ये सवाल आ गया और आपका आंसर आ गया B। अगला सवाल है स्टूडेंट, ये भी JEE मेंस 2019 का है। इफ स्पीड V, एक्सेलरेशन कैपिटल A एंड फोर्स कैपिटल F आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स, द डायमेंशंस ऑफ यंग्स मॉडुलस विल बी। ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और इसमें स्टूडेंट कैपिटल A जो है वो करंट का डायमेंशन है एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसमें आप क्या करें, सबसे पहले आप यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिखिए, ये बराबर होता है फोर्स बटा एरिया। ओके, और देखिए फोर्स जो है एज सीधे सीधे आपको कैपिटल F दे रखा है, इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसका डायमेंशन मैंने रख दिया यहाँ पे। एरिया के लिए आपने क्या किया, लेंथ स्क्वायर या डिस्टेंस स्क्वायर कर दिया आपने, और यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो गया, स्पीड इनटू टाइम, इसके स्क्वायर के बराबर कर दिया। तो स्टूडेंट ये हमारा बन गया कॉम्बिनेशन F/V² T²। T यहाँ पे टाइम है, लेकिन हमें टाइम का डायमेंशंस चाहिए किसके टर्म में, हमें V और एक्सेलरेशन के टर्म में। तो देखिए टाइम को किस तरह निकालेंगे आप, T टाइम बराबर होगा, स्पीड को मैं लिखता हूँ यहाँ पे और एक्सेलरेशन लिखता हूँ। तो देखिए स्पीड होता है मीटर पर सेकेंड और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया सेकेंड, दैट मीन्स इसका डायमेंशन आ गया कैपिटल T। तो टाइम की जो डायमेंशन है स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे
क्या लिख दिया, स्पीड अपॉन एक्सेलरेशन कर दिया। तो यंग्स मॉडुलस हमारा निकल के आ गया एफ अपॉन वी स्क्वायर, और टाइम के लिए मैंने रख दिया स्टूडेंट स्पीड वी और एक्सेलरेशन ए, इसका स्क्वायर किया स्टूडेंट, तो ये आ गया एफ, और ये आपका हो जाएगा ए ऊपर चला जाएगा स्क्वायर, और नीचे जो है वी की पावर 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये कॉम्बिनेशन बन गया आपका दिस ए स्क्वायर। ओके, तो ये स्टूडेंट आपका ये डायमेंशन बन गया, और ये आपका ऑप्शन जो है वो डी टैली कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया होगा। कोई भी आपको दिक्कत होती है या समझ नहीं आता तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। स्टूडेंट अगला सवाल है हमारा, इफ एनर्जी ई, वेलोसिटी v and time capital T are chosen as fundamental units, the dimensions of surface tension will be। सरफेस टेंशन की डायमेंशंस हमें इनके टर्म में निकालना है। तो फिर से देखिए एक बार हम इस तरह का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। इसमें सरफेस टेंशन जैसा कि आप जानते हैं ये बराबर होता है फोर्स बटा लेंथ, और आप फोर्स को एनर्जी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये बराबर होगा एनर्जी बटा लेंथ, और लेंथ यहाँ पे ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बन गया आपका एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी का मैंने रख दिया कितना, कैपिटल ई एस सच रख दिया, और लेंथ स्क्वायर हो गया नीचे। और आप ये जानते हैं लेंथ जो है बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम या वेलोसिटी इंटू टाइम, इसका स्क्वायर करना है। ओके, तो स्टूडेंट देखिए फाइनली क्या आ गया रिजल्ट निकल के आपका ई, और ये स्पीड या वेलोसिटी आपको वी दे रखा है और टी टाइम दे रखा है। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो ये वी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा एंड टी ये भी ऊपर चला जाएगा, और ये डायमेंशन आ जाएगी निकल के स्टूडेंट। ये आपका ऑप्शन स्टूडेंट ए आंसर सही आ रहा है। ठीक स्टूडेंट अगला सवाल है, ये जेई एडवांस 2015 का है। इसमें ये दे रखा है स्टूडेंट, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बी, इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल आई, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, परमिएबिलिटी मी नॉट एंड स्पीड ऑफ लाइट स्मॉल सी, द डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज आर। इनके अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन छाड़ने, एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट हमने यहाँ से शुरुआत की, जैसा कि आप पहले जान चुके रेजिस्टेंस बराबर होता है अंडर रूट म्यू नॉट बटा एप्सिलॉन नॉट। ओके, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं वी अपॉन आई इज इक्वल टू रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और दोनों तरफ स्क्वायर करने पे देखिए स्टूडेंट क्या बनता है आपका वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर, ये बराबर आ गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ गया एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट देखिए एक ऑप्शन तो आपका ये बन रहा है जो किससे टैली कर रहा है, ए से। ओके, और अगेन देखिए मैं इसको एक बार फिर से ऐसे लिख देता हूँ, वी अपॉन आई इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने इसको फिर से देखिए यहाँ पे किया अंडर रूट म्यू नॉट स्क्वायर, एक म्यू नॉट से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी आ गया, मैंने ये कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें से देखिए यहाँ से म्यू नॉट बाहर आ गया और बचा अंडर रूट 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, तो हमारा आ गया म्यू नॉट इंटू सी। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसके साथ तो हमारा आंसर आ गया वी इज इक्वल टू आई म्यू नॉट सी। अब जरा देखिए ये किससे टैली कर रहा है, ये टैली कर रहा है स्टूडेंट इससे, तो हमारे दो ऑप्शन सही हो गए एंड सी। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल है स्टूडेंट्स, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द लेंथ इन टर्म्स ऑफ एल, आर एंड मी नॉट, एप्सिलॉन नॉट एज फंडामेंटल यूनिट्स। इसमें स्टूडेंट एल सेल्फ इंडक्टेंस एंड आर रेजिस्टेंस। ओके, तो देखिए इसमें लेंथ की डायमेंशन स्टूडेंट हमें निकालना है इनके टर्म में। तो देखिए बड़े आराम से आप जो है जिस तरह कॉम्बिनेशन हमने पहले बना रखे हैं, जिसमें लेंथ जो है हमारी होगी स्टूडेंट स्पीड इनटू टाइम। ओके, और स्पीड एज यू नो हम स्पीड का बना सकते हैं स्टूडेंट, सी जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे हम ले सकते हैं, और ये होता है अंडर रूट 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ओके, और टाइम के लिए स्टूडेंट हमारे पास है एल बटे आर, जैसे हमने पहले निकाला हुआ है एल बटे आर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट हमारे डायमेंशन निकल के आ जाती है, और ये बहुत ईजीली देखिए किस तरह से निकल के आ गई, ये आ गया एल आर की पावर -1 म्यू नॉट हाफ एंड एप्सिलॉन नॉट माइनस हाफ, ये निकल के हमारी डायमेंशन आ गई। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारा ऑप्शन ए जो है वो ठीक है।
आ गया समझ में? अगला सवाल स्टूडेंट जिसमें ये नीट 2017 में आया, बहुत ही अच्छा सवाल है और एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन इसमें दिया हुआ है, तो इसमें एक आपको ट्रिक यूज करनी है इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए इसमें मैं सबसे पहले देखिए सवाल को पढ़ देता हूँ। ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी एंड दिस कॉम्बिनेशन ई स्क्वायर अपॉन 4πε0। इसमें सी स्पीड ऑफ लाइट एंड जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये जो है यहाँ पे ई जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये आपके चारों ऑप्शन स्टूडेंट दे रखे हैं। तो आपको जो लेंथ का डायमेंशन है स्टूडेंट निकालना है इनके टर्म में, ठीक है। तो देखिए एक काम करिए सबसे पहले, क्योंकि इसको भी इन्वॉल्व करना है, आप इसकी डायमेंशन निकाल लीजिए। आपने कूलम्स लॉ में पढ़ा है F इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज स्क्वायर, यहाँ चार्ज की जगह हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज ले लेते हैं, स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ओके। और देखिए जब आप इसे रीअरेंज करेंगे 1/4πε0 ई स्क्वायर और भी यहाँ ले लीजिए, तो ये हमारी क्वांटिटी बन गई F इंटू आर स्क्वायर, ठीक। और F की जैसा कि आप जानते हैं डायमेंशन होती है m/L/t-2 और आर स्क्वायर द लेंथ दैट इज L स्क्वायर, तो ये डायमेंशन आ गई m/L/t-2, ओके। तो हमें लेंथ को एक्सप्रेस करना है अब इसके और इन दोनों के टर्म में, तो आप इस तरह लिखेंगे लेंथ दैट इज सिंपली L इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, डायमेंशन इज कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट की पावर x, g की पावर y एंड e स्क्वायर अपॉन 4πε0 की पावर z, ओके। और अब स्टूडेंट यहाँ पे डायमेंशन देखिए, इसमें m दिस इज m/L1 t0, ओके। के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है आपका, c का जो है L/t-1 स्पीड होता है x, और g जो है m-1 L3t-2 y, और ये हमने अभी अभी निकाल लिया m/L3t-2 की पावर z, ठीक है स्टूडेंट। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे x, y और z की वैल्यू निकाल के इसमें रखेंगे तो ये आंसर आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, ओके। अगला हिस्सा है एरर एनालिसिस का। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पे वो फॉर्मुलेशन कर लेते हैं जो डिफरेंट ऑपरेशन में हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, और एक फिर जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। तो देखिए हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं, सपोज करिए प्लस माइनस, यहाँ एरर एनालिसिस, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे सपोज करिए प्लस माइनस डेल्टा एक्स एरर है एक्स में, एंड प्लस माइनस डेल्टा वाई एरर है वाई में, ओके। अब हमें सबसे पहले जो करना है वो है एडिशन। इसमें हमें जेड एक क्वांटिटी निकालनी है जो एक्स प्लस वाई के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट। और एज यूजुअल जो हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें परसेंटेज एरर पूछी जाती है, और उसमें भी मैक्सिमम वाली। तो एक तो ये ध्यान रखना, कभी भी एक क्वांटिटी की एरर दूसरी क्वांटिटी को कम नहीं करेगी, तो कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं लगाना है एरर में, हमेशा एडिशन लगाना है। तो यहाँ अब हमें निकालना है परसेंटेज एरर जेड में, तो इसके लिए हमने क्या किया स्टूडेंट, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100, ये बराबर आएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स, दोनों क्वांटिटी की एब्सोल्यूट एरर जोड़ेंगी, डिवाइडेड बाई जेड मीन्स एक्स प्लस वाई इंटू 100। तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट एडिशन का बन गया। दूसरा जो है आपका सब्ट्रैक्शन का, अगर जेड एक्स माइनस वाई के बराबर है, ठीक, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 ये बराबर होगा प्लस माइनस, यहाँ भी एरर स्टूडेंट जोड़ के आएगी, ये ध्यान रखना है हमेशा, इवन देन क्वांटिटी सब्ट्रैक्शन, बट एरर हमेशा जोड़ के आना है, एक्स माइनस वाई जो जेड की वैल्यू इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला सब्ट्रैक्शन के लिए बन गया, ओके। और देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने जेड अगर हमारा एक्स वाई है तो हमारी डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 वो बराबर आएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100, ओके। इसी तरह से स्टूडेंट अगर मान लीजिए डिवीजन आता है आपका एक्स अपॉन वाई या एक्स वाई माइनस 1, तो स्टूडेंट इसमें भी जो एरर का फॉर्मूला है वो बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन की तरह रहेगा, और ये आपका बनेगा सेम डेल्टा एक्स अपॉन एक्स
प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100। ओके, समझ आ गया होगा। और ये सभी आप पहले पढ़ चुके हैं 11 क्लास में, एक बार आप रिवाइज करें सिस्टमेटिकली। और अगर मैं एक जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ कि z बराबर x टू द पावर n, वेयर n इज एनी नंबर 2 3 और एनी माइट बी हाफ, और ये कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है, तो एरर जब मैं निकालूंगा डेल्टा z अपॉन z इंटू 100, तो स्टूडेंट ये निकल के आएगा, यहाँ जो पावर्स है वह मल्टीप्लाई हो जाती है, टाइम डेल्टा x अपॉन x इंटू 100। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर पावर्स n है तो एरर जो है n टाइम्स द एरर इन द क्वांटिटी हो जाती है। उसके अलावा स्टूडेंट देखिए, अगर मान लीजिए आपका एक्सप्रेशन इस तरह का है कि z इज इक्वल टू x टू द पावर a, y टू द पावर b और w टू द पावर c, या ऐसे भी हो सकता है कि z बराबर x की पावर a, y की पावर b अपॉन w की पावर c, जिसको आप आगे चल के ऐसे लिख सकते हैं x पावर a, y, b और w की पावर माइनस c। इन दोनों में ही जो एरर आएगी इसमें निकल के, वो डेल्टा z अपॉन z बराबर आएगी प्लस माइनस, यहाँ जो पावर x की है वो इधर आएंगी, डेल्टा x अपॉन x प्लस b डेल्टा y अपॉन y, करेस्पॉन्डिंग पावर ऐड हो जाएंगी स्टूडेंट यहाँ पे, और डेल्टा दिस इज w, डेल्टा w अपॉन w। ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूले आपको समझ में आ गए। एक और फॉर्मूला देखिए हम बना लेते हैं जो आपको रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में काम आता है। जैसे मान लीजिए आपसे परसेंटेज एरर पूछा जाता है जब रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी होती है, जैसे R बराबर R1 समथिंग प्लस माइनस दिस वैल्यू हैव गिवन डेल्टा R, इस तरह से दे रखी होती है। इसी तरह R2 दे रखा होगा आपको, R देन प्लस माइनस इस तरह से दे रखा होता है स्टूडेंट। ओके, तो आपको करना क्या है कि ऐसे सवालों में आपको एरर निकालना है पैरेलल जोड़ने में। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है कि पैरेलल में R बराबर होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस फॉर्मूले को हमें लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें अगर परसेंटेज एरर निकालनी है तो देखिए ऊपर इसमें मल्टीप्लिकेशन आता है और नीचे जो है एडिशन आता है, फिर दोनों का डिवीजन आता है। तो इसके लिए स्टूडेंट कोई गलती ना हो, इसके लिए एक फॉर्मूला हम पहले बना लेते हैं। और इसके लिए हमने क्या किया, इसको ऊपर वाली क्वांटिटी को x रख दिया और नीचे y रख दिया। तो ये अब r बराबर जो है डिवीजन ऑफ x और y बन गया। और यहाँ पे डिवीजन का जो फॉर्मूला है हम बनाएंगे डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x एंड प्लस डेल्टा y अपॉन y इंटू 100। ओके, लेकिन इसमें स्टूडेंट जब x बराबर R1 R2 है हमारा, x बराबर R1 R2, ये प्रोडक्ट है R1 और R2 का, तो फिर हम इसमें फॉर्मूला डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 ये लगा देंगे। ये वाला फॉर्मूला लगा दिया स्टूडेंट हमने, ये वाला जो इसमें आ रहा है निकल के। ओके, और डेल्टा y अपॉन y के लिए इसमें y बराबर हमारा कितना है, y बराबर है x, दिस इज R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। ठीक है स्टूडेंट, तो जब आप इसको लिखेंगे डेल्टा y अपॉन y, तो ये बराबर आएगा स्टूडेंट आपका डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है स्टूडेंट, ये वैल्यू आप इसमें रखिए, ये वैल्यू यहाँ रखिए, ये यहाँ पे रखिए। तो आपका स्टूडेंट फॉर्मूला जो बना, जो आप याद रखेंगे हमेशा, डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखिए मैंने जब ये रखी वैल्यू यहाँ पे, तो डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 प्लस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू 100। ये स्टूडेंट हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं देखिए अगले हिस्से में कुछ एनालिसिस करता हूँ इन पे बेस, तो आप इनको अच्छी तरह याद कर लीजिए। स्टूडेंट अगले हिस्से में हम लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के निकालना सीखेंगे और रिलेटेड क्वेश्चंस। वर्नियर कैलिपर्स की जो लीस्ट काउंट है स्टूडेंट दो तरीके से निकाली जा सकती है अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर
कैलिपर। इसके लिए स्टूडेंट एक तो ऐसे लगा सकते हैं आप, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। ओके स्टूडेंट, जो वर्नियर स्केल है उसका जो 1 डिवीजन है वो मेन से हमेशा छोटा होता है, और इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं लीस्ट काउंट बराबर, जब नंबर ऑफ डिवीजन दे रखे हों वर्नियर पे, तो वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ओके, और देखिए जब स्क्रू गेज की बात आती है तो होता सिमिलर फॉर्मूला है, बट यहां पे देखिए लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इसमें स्टूडेंट आपको करना क्या है, पिच होता है उसमें, पिच डिवाइडेड बाई, पिच एक्चुअली स्टूडेंट मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू है जो एक पूरा चक्कर करने पे आगे बढ़ता है। तो ये एक्चुअली मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू जैसे इसमें थी वर्नियर में, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ये आपका लीस्ट काउंट आ जाएगा स्टूडेंट किसका, स्क्रू गेज का। ओके, और अब देखिए अगर आपको इन इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर से अगर आपको डायमीटर निकालना है बॉल का, या आपको रेडियस निकालनी है यहाँ पे, या डायमीटर निकालना है वायर का, तो आपको क्या करना है, डायमीटर या रीडिंग जो एक्स आएगी वो बराबर होगी, पहले मेन स्केल रीडिंग को रखा करेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट टाइम्स वर्नियर रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग। इसका मतलब है यहाँ पे जितने नंबर कॉन्साइड करते हुए मेन के साथ, और फिर जीरो एरर को माइनस कर देते हैं, जीरो एरर। ये हमारा फॉर्मूला एरर के लिए बन गया। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं अगले हिस्से में कुछ यहाँ पे एनालिसिस करूंगा जो इन फॉर्मूलों पे बेस होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगला सवाल हमारा है, ये IIT JEE में आया 2010 में। ए स्टूडेंट यूजेज ए सिंपल पेंडुलम ऑफ एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ टू डिटरमिन वैल्यू ऑफ G, G is the acceleration due to gravity. He uses a stopwatch with the least count of 1 second for this and records 40 seconds for 20 oscillation. Find the maximum error, percentage error in the determination of value of G. इसमें स्टूडेंट देखिए हमें पेंडुलम का टाइम पीरियड यूज करके परसेंटेज एरर निकालना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए हम यहाँ से शुरू करेंगे। आपका जो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T बराबर होता है 2π√L/G। ये आप सभी जानते हैं। इसमें L लेंथ ऑफ द पेंडुलम और G एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जब आप इसको स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर करने पे स्टूडेंट T² = 4π² L/G आएगा। ओके, और आप इसको रीअरेंज करिए, हमें G की वैल्यू चाहिए तो G बराबर आ गया स्टूडेंट 4π² L and T की पावर, here the T², so it will be 4π² L T की पावर -2। ओके, तो स्टूडेंट जब आप इसमें परसेंटेज एरर का फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए यहाँ आ गया निकल के, ΔG/G × 100 इज इक्वल टू डेल्टा, दिस इज 4π एंड L ऑल्सो एग्जैक्ट। तो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे लेंथ जो है वो एग्जैक्ट नापी गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो लेंथ जब एग्जैक्ट नापी है तो इसमें कोई एरर नहीं होगी, केवल T में होगी। तो इसमें दो पावर स्टूडेंट आ रही है, तो 2 टाइम्स ΔT/T × 100। ठीक, अब क्या करना है स्टूडेंट, आपको केवल ΔT/T निकालना है, और उसके लिए आपको 20 ऑसिलेशन दे रखे हैं, और टाइम जो नोट है टोटल वो है 40 सेकेंड्स। तो इसके लिए देखिए स्टूडेंट आपने क्या करने का है कि ΔT/T, यहाँ पे आपका ΔT का मतलब है एक टाइम पीरियड में जो एरर आएगी वो टोटल
एरर जो आ रही है उसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइड करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे कैपिटल टी के जाए टोटल टाइम डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑसिलेशन करेंगे तो एन से एन कट जाएगा, डेल्टा टी अपॉन टी। इसका मतलब इस तरह के जब भी सवाल आए तो जो रेशो आपका डेल्टा टी अपॉन टी मीन्स टाइम पीरियड का होगा वही टोटल टाइम का रेशो आएगा निकल के। और ये हमें दे रखा है स्टूडेंट कितना, डेल्टा टी अपॉन टी 1 सेकेंड दे रखा है डेल्टा टी की वैल्यू, और टी दे रखा 40 सेकेंड्स, जो यहाँ पे दे रखा है आपको 40 सेकेंड। तो ये वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करेंगे स्टूडेंट तो हमारा आंसर निकल के आएगा डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा टी दैट इज 1 अपॉन 40 इंटू 100। तो ये स्टूडेंट आपका निकल के आ गया ±5%। ओके, समझ आ गया होगा। ये आपका आंसर जो है स्टूडेंट ये 5% आगे निकल गया। ठीक है, अगला सवाल है स्टूडेंट जिसमें 2 रेजिस्टेंसेज ऑफ रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 4 ± 0.5 ओम, ये पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू, एंड R2 16 ± 0.5 ओम आर कनेक्टेड, फर्स्ट इन सीरीज एंड सेकेंड इन पैरेलल। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसमें करना क्या है, ये R1 और R2 की हमें वैल्यू जो दे रखी है उससे हमें डेल्टा R1 की वैल्यू मिल रही है 0.5 ओम जो यहाँ पे है ये, ऐसे ही डेल्टा R2 भी स्टूडेंट हमारा हो गया 0.5 ओम एच दे रखे हैं यहाँ पे, ये दे रखा है। ठीक, अब देखिए जब सीरीज में जोड़ेंगे हम तो सीरीज में आपका फॉर्मूला जो होता है R बराबर होता है R1 + R2। ओके, और जब R1 और R2 की वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे, R1 आपका दे रखा है 4, R2 दे रखा है 16, ये आ गया 20 ओम। तो ये तो वैल्यू आ गई इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। और इसमें जो परसेंटेज एरर हो सकती है वो ऐसे निकालेंगे, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, ये फॉर्मूला हम पहले बना चुके हैं, डेल्टा R1 + डेल्टा R2 दोनों की ये एरर जोड़ेगी और R1 + R2 इंटू 100। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे आप 0.5 वैल्यू यहाँ रखिए, 0.5 यहाँ रखिए, और ये आपका यहाँ आ गया 4 + 16 इंटू 100। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट ±5% आएगी निकल के। ठीक, तो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सीरीज में आया वो स्टूडेंट हो गया R = 20, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 20 ओम, और ये जो है एरर होगी ±5%। ठीक, और देखिए जब आप पैरेलल में जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये स्टूडेंट वैल्यू आएगी निकल के आपकी R बराबर पैरेलल में, जैसा फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, R1 R2 अपॉन R1 + R2। ठीक, तो यहाँ पे आप पहले 4 × 16 डिवाइड बाई 4 + 16 इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.2 ओम निकल आएगा। ठीक, ओके, और ये फॉर्मूला हम परसेंटेज एरर का बना चुके हैं, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 इज इक्वल टू ± डेल्टा R1, क्योंकि ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन और फिर दोनों का डिवीजन है, तो ये फॉर्मूला हमने पहले बनाया हुआ है, उसको एज सच यूज़ कर रहे हैं हम, प्लस डेल्टा R1 + डेल्टा R2 अपॉन R1 + R2 इंटू 100। ठीक, अब देखिए इसमें हमने स्टूडेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ पे ये वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट करने पे देखिए कि निकल के आ गया आपका ± यहाँ ये 0.5 और ये 4, 0.5 डिवाइड बाई 4, अगेन यहाँ पे देखिए 0.5 ये वैल्यू फिर से, और 16 एंड प्लस 0.5 + 0.5 डिवाइडेड बाई 4 + 16, और फिर हमने मल्टीप्लाई किया 100 का। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ±20.625%। ओके, और अब आप इस वैल्यू को इस तरह लिखेंगे, दिस इक्वल टू 3.2 ओम ±20.625%। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसमें हमें एक्चुअली इस सवाल से कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अगला सवाल स्टूडेंट देखिए, ये नीट 2018 में पूछा गया है, और सवाल में ए स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील वॉल यूजिंग a screw gauge of least count 0.001 centimeter. The main scale reading is 5 millimeter, that is 0.5 centimeter, and 0 of circular scale division coincides with 25 division above the reference level.
ठीक है स्टूडेंट, इफ स्क्रू गेज हैज ए जीरो एरर ऑफ, यहाँ जीरो एरर भी दे रखी है आपको, -0.004 सेंटीमीटर, द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल इज। वैसे तो स्टूडेंट ये सीधा सीधा सवाल है, जो फॉर्मूला हमने बनाया हुआ है इसको सीधे हम यूज करेंगे और इस तरह से देखिए जो हमारी डायमीटर आएगी निकल के D बराबर आएगी, मेन स्केल लीडिंग इसमें लगानी है, मेन स्केल लीडिंग, उसके बाद प्लस लीस्ट काउंट्स मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ कॉन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ सर्कुलर इस्कॉन्साइट्स को करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और लीस्ट सॉरी एरर को, जीरो एरर को आप इसमें घटा देंगे ऐसे करके, ठीक। बस आपको यहाँ पे डेटा पुट करना है। मेन स्केल लीडिंग आपकी जो है वो दे रही है 5 मिलीमीटर, तो आप इसको रख दीजिए 0.5 सेंटीमीटर में। लीस्ट काउंट आपकी सेंटीमीटर में 0.001। नंबर जो कॉन्साइड कर रहे हैं वो है कितने स्टूडेंट, 25 डिवीजन, यहाँ पे पुट करिए। और माइनस जीरो एरर वो नेगेटिव दे रखी है आपकी, -0.004 सेंटीमीटर, तो तीनों वैल्यू मैंने सेंटीमीटर में रख दी। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो आपका आंसर आएगा, सी आंसर आ जाएगा 0.529 सेंटीमीटर। ओके, मुझे उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत इसमें होती है तो आप मुझे कमेंट्स करिए कमेंट बॉक्स में। स्टूडेंट आपको डीजे सर की टीचिंग और जो यहाँ पे रिवीजन प्रोग्राम मैंने शुरू किया अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। इसमें देखिए दो क्वेश्चन जो हैं ये वाले एक डायमेंशन का है और एक यहाँ इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ है, जेईई मेंस 2020 के। और ये दो सवाल जो हैं यहाँ, एक ये डायमेंशन का और ये दोनों ही डायमेंशंस के जो पीएमटी के मीन्स नीट 2015 और 2014 का। तो स्टूडेंट एक तो ये ध्यान रखिए आप, इन चारों सवालों को आप सभी को करना है। ये ना समझें जेईई मेंस वाले स्टूडेंट के नीट के सवाल हमारे लिए नहीं है, ये कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो किसी भी कंपटीशन में आ जाते हैं और इनके आंसर्स मैं इसमें नहीं दे रहा हूँ, इनके आंसर जो है मैं अगले लेक्चर में दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और मुझे उम्मीद है आप इनको सही से सॉल्व कर लेंगे। ऑल द बेस्ट।